हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल अपना राज्यपाल को बिल्कुल विस्तार से देखा था, आज हम करेंगे उससे आगे का अपना जो सिलेबस है। ठीक है, उसमें देखेंगे हम राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य विधानमंडल को हम देखेंगे कि इसकी संरचना किस तरीके से होती है और राज्य में विधानमंडल जो है किस किस से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमारा केंद्र में संसद होती है, उसी तरीके से हमारा राज्य में राज्य विधानमंडल होता है। दोस्तों, अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे तो साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना और क्लास में लास्ट तक बने रहना। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। इसमें देखेंगे हम राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो है किन किन आर्टिकल्स के जो है अंतर्गत ये आता है। ये हमारा जो राज्य विधानमंडल है ये अनुच्छेद 167 से 212 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम राज्य विधानमंडल जो है हमारा ये राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के बना होता है। जैसे कि हमारा केंद्र में संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनी होती है, उसी तरीके से जो है सेम हमारा जो संसद के कार्य वगैरह होते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्य विधानमंडल के होते हैं। ठीक है, और जो हमारा राज्य विधानमंडल में विधान परिषद होता है ये हमारा उच्च सदन होता है, जैसे कि हमारा राज्यसभा होता है। और ये हमारा विधानसभा जो होता है ये हमारा निम्न सदन होता है, जैसे कि लोकसभा होता है। और जो हमारा ये विधानसभा होता है ये सीधा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि लोकसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इसको हम जो है सीधे संसद, राज्यसभा और लोकसभा से रिलेट करते हुए हम यहाँ पर विधानमंडल को जो है विधानमंडल को और विधान परिषद वो विधानसभा को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हमने जो है राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति से रिलेट करते हुए जैसे पढ़ा था वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम आर्टिकल 163 में ये कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद। दोस्तों, कल हमने आर्टिकल 167 तक कर लिए थे, उसमें जो कुछ थोड़ा सा रह गया था हमारा आर्टिकल 163, 64 ये रह गए थे। इनको जो है और थोड़ा डीपली तरीके से देखेंगे हम। आर्टिकल हमारा 163 में जो है राज्य की मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट हमारा कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये आर्टिकल हमारा 163 कहता है। जैसे कि हमारा केंद्र में जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक केंद्र की मंत्रिपरिषद होती थी, उसी तरीके से जो है हमारा राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल इसी की सलाह पर कार्य करेगा। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता था, उसी तरीके से जो है हमारा राज्यपाल इसकी सलाह पर जो राज्य की मंत्रिपरिषद होगी उसकी सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम हमारा आर्टिकल 164 का फर्स्ट ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। जैसे कि हमारा केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता था, उसी तरीके से हमारा जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला पॉइंट हमारा ये कि मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, जितने ही मंत्री होंगे वो राज्यपाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो अपना पद धारण करेंगे। जैसे कि केंद्र में हमारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण वे करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा अगला पॉइंट है इसमें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट करके लिख लेना कि जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य में वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे कि हमारा केंद्र में लोकसभा जैसे कि हमारा केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे ही राज्य में मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 166 आया था, इसमें राज्य सरकार का कार्य संचालन होता है। आर्टिकल 166 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार किस प्रकार से अपना संचालन करेगी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 167 में ये कहता है कि राज्यपाल को सूचना उपलब्ध कराने हेतु मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री के कर्तव्य। जैसे कि हमने आर्टिकल 74 और 75 में हमने देखा था कि जो हमारे प्रधानमंत्री के कार्य और कर्तव्य होते थे कि वो राष्ट्रपति को सूचना वगैरह, सही है, सूचना वगैरह देगा। ठीक है, उसी तरीके से उपलब्ध कराएगा सूचनाएं वगैरह। उसी तरीके से राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री सूचना उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये आर्टिकल 167 कहता है। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर आपने जो है संसद को, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है तो आपको ये पढ़ने में जो है ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और इसको जो है आप आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये सेम वैसे ही इसमें कंडीशन चलती है जैसे कि हमारा केंद्र में चलती है। ठीक है, इसमें देखेंगे राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से जुड़े मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को देनी होगी। ठीक है, जो जानकारी देगा ये हमारा प्रशासन से जुड़ी, सही है, और विधान प्रस्तावों से जुड़ी जो जितने फैसले वगैरह होंगे इनकी जानकारी जो है मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को इन जानकारियों से अवगत कराए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट है हमारा कि राज्य के कामकाज से जुड़ी
ऐसी जानकारी राज्यपाल को देनी होती है जिसकी मांग राज्यपाल करे। राज्यपाल ने मान लो किसी भी विभाग का जो ब्यौरा वगैरह मांग लिया तो वो मुख्यमंत्री को उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरीके से विभाग कार्य कर रहा है। और यदि किसी मंत्री के खिलाफ, मंत्री से संबंधित कोई जानकारी मांगी है राज्यपाल ने, तो वो मुख्यमंत्री उससे संबंधित जानकारी भी राज्यपाल को देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि अगर राज्यपाल चाहे तो किसी विषय को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए पेश करना होता है, ठीक है। यदि राज्यपाल की इच्छा है तो जो है किसी विषय पर जानकारी लेना, तो वो मंत्रिपरिषद की किसी विचार, मतलब मंत्रिपरिषद के किसी विषय पर जानकारी लेना, तो मुख्यमंत्री जो है उस जानकारी को राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे, ठीक है। आगे आता है हमारा आर्टिकल 168। इसमें कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल की संरचना, राज्य के विधानमंडल जो है हमारा, इसकी संरचना किस तरीके से होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा राज्य का विधानमंडल होगा, राज्य का विधानमंडल, ठीक है, राज्य का विधानमंडल, इसमें जो है हमारा ये किस किस से मिलकर के बना होगा। एक तो हमारा इसमें राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है, राज्यपाल। दूसरा आ जाएगा हमारा विधान परिषद, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा विधान परिषद, इसमें इसी के अंतर्गत आ जाएगा। एक हो जाएगा हमारा विधानसभा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि विधान परिषद जो है हमारा ये उच्च सदन है, ठीक है, और जो विधानसभा है हमारा निम्न सदन है। और विधानसभा जो है डायरेक्ट, इसमें जो है प्रतिनिधि जो है डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, और ये जनता का प्रतिनिधित्व करता है हमारा विधानसभा जो है। और ये विधान परिषद जो है इसमें डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा आर्टिकल 169। 169 में कहा गया है कि विधान परिषद का गठन, कि विधान परिषद का गठन किस तरीके से होगा। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो विधान परिषद है ये भारत में जो है हमारे 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, और ये सभी राज्यों में नहीं है। अगर कोई राज्य चाहता है इसका गठन कराना, तब संसद इसका गठन करेगी। और इसमें देखेंगे हम जो हमारा विधान परिषद है कि इसका गठन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है क्लास में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली यहाँ पर, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप एक बार इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो, ठीक है। इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट है हमारा कि संसद किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या खत्म करने के लिए कानून बना सकती है। अगर किसी राज्य में जो है विधान परिषद का गठन होना है, ठीक है, तो संसद जो है उससे संबंधित कानून बना सकती है। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद को खत्म करना है तो संसद जो है उसको जो है खत्म कर सकती है। लेकिन ऐसे कार्य करने की शक्ति जो है संसद को दी गई है, ठीक है। और संसद जब ऐसा कार्य जो करेगी, संसद तभी करेगी जब उस राज्य की सहमति होगी। यदि राज्य चाहता है कि उसका गठन होना चाहिए, तो राज्य की जो विधानसभा में जो है उससे संबंधित जो विधेयक पारित होगा, वहाँ से पास, उस जो राज्य की हमारी विधानसभा होगी वहाँ से पास होने के बाद में, राज्य की विधानसभा से पास होने के बाद में फिर वो वहाँ पर जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा, इसके लिए राज्य की विधानसभा को उस आशय का संकल्प पारित करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि राज्य चाहता है कि हमारे राज्य में भी एक यानी कि विधानसभा होनी चाहिए, तो उस राज्य की विधानसभा को एक हमारा संकल्प जो है पारित करना होगा। पारित करने के बाद में जो है उसको संसद को भेजा जाएगा, ठीक है। तो संसद उस पर विचार विमर्श करने के बाद में उस राज्य में विधान परिषद का जो है गठन करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, यह संकल्प विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से कम 2/3 से बहुमत पास होना चाहिए, ठीक है। यदि विधान परिषद बननी है उस राज्य में, तो जो उस राज्य की विधानसभा है हमारी, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, और मतदान और उपस्थित करने वाले सदस्यों से के जो है कम से कम 2/3 बहुमत से जो है पास होना चाहिए, तब वहां पर वो विधान परिषद जो है बन सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें, संसद द्वारा बनाए गए कानून में संविधान में संशोधन के लिए उपबंध होनी चाहिए, ठीक है। जो संसद हमारा कानून बनाया है संसद ने, ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए जो उसमें उपबंध होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 367 जो है इसमें सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा, संसद जरूरी समझे तो उस कानून में अतिरिक्त सहायक या परिणामी उपबंध भी जोड़ सकती है। यदि मान लो राज्य से वो विधेयक पारित होकर के आया, ठीक है, विधान परिषद बनने के लिए संसद में वो पहुंच गया, पहुंचने के बाद में यदि संसद चाहे, हमारी संसद उसमें कुछ अतिरिक्त और जोड़ना, ठीक है, और उसमें जो है कि उपबंध परिणामी, मतलब जो कुछ उपबंध और जोड़े कि इतना और इसमें बढ़ाया जा सके, तो संसद को जो है ऐसी शक्ति प्राप्त है कि उसमें और जो है मतलब ऐड कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा, हालांकि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो हमारी ये
बहुमत से पास होकर के विधानसभा से जो 2/3 बहुमत से पास होकर राज्य की विधानसभा से जो विधेयक संसद में पहुंचाता, ठीक है, और संसद विधान परिषद का जो गठन करेगी, तो ये हमारा आर्टिकल 368 के तहत इसमें नहीं माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों आगे हम इसमें संविधान जो 368 हमारा ये अनुच्छेद 368 है, इसको हम जब आगे करेंगे तो हम इसको विस्तार से करेंगे कि ये किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। ये हमारा 368 के तहत जो है नहीं माना जाएगा विधान परिषद का गठन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा कि इसमें कुल सदस्य संख्या, यानी कि जो हमारी विधान परिषद होगी इसमें जो मतलब जो सदस्य कितने होंगे और जो सदस्यों का जो चुनाव है वो किस तरीके से होगा। इसमें कुल सदस्य संख्या का, ठीक है, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इसमें सदस्य होंगे हमारे, मान लो इसमें 60 सदस्य हैं, ठीक है, एक हम सपोज करके चलना है, मान लो इसमें 60 सदस्य हैं, तो 60 सदस्यों में जो है 1/6 सदस्य होंगे, यानी कि 10 सदस्य जो होंगे वो हमारे राज्यपाल उनको मनोनीत करेगा, ठीक है। और जो हमारे बाकी सदस्य बचे हमारे 50 सदस्य बचे वो हमारे जो है निर्वाचित होंगे, ठीक है। अगला है हमारा कि 5/6 निर्वाचित सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, जो 5/6 सदस्य हमारे बचे थे उसमें से 1/3 सदस्य जो होंगे उनका चुनाव जो है स्थानीय प्राधिकरणों के द्वारा उनका चुनाव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, और जो हमारे 1/3 सदस्य होंगे वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होगा, जो बाकी 1/3 सदस्य बचे उनका जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कि जो 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा, मतलब जो 1/12 सदस्य हैं उनका चुनाव जो है शिक्षकों के द्वारा हुआ, शिक्षकों के द्वारा वो चुने जाएंगे, ठीक है। और वो ही शिक्षक चुन सकते हैं उन्हें जिन्हें पढ़ाते हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए, ठीक है। जिन शिक्षकों को जो है पढ़ाते हुए 3 साल से ज़्यादा हो गए वो ही उनका जो है चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, ठीक है, स्नातक वो होंगे जिन्हें BA BSc मतलब ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल पूरे हो चुके हों, ठीक है, वही उनके चुनाव में भाग लेंगे। 1/12 सदस्य जो है उनके द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 में है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या, यानी कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा अगला पॉइंट इसी में, किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा और 60 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। दोस्तों इसमें बता दूंगा आपको, इसमें हम एक पॉइंट जोड़ेंगे कि जो हमारा किन किन राज्यों में विधान, हमारी जो विधान परिषद है, ठीक है, इसमें हम एक ट्रिक है हमारी, इसको याद कर लेंगे, KUM कुम्बाट, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे, यानी कि इन राज्यों में हमारी जो है विधान परिषद है। ये अभी मैं थोड़ा बताना भूल गया, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा, K से हो जाएगा हमारा कर्नाटक, ठीक है, और U से हो जाएगा हमारा UP, M से हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, और हमारा B से हो जाएगा बिहार, और A से हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और T से हो जाएगा हमारा तेलंगाना, ठीक है। इन राज्यों में 6 राज्यों में हमारा विधान परिषद है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हमारा, इसमें आर्टिकल 170 ये कहा गया है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन इसमें आप कहेंगे कि कुछ राज्य हैं जिनमें कि 60 से कम है उनमें, तो ठीक है, तो वो राज्य जो है अपवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि जो अपवाद में हमारे राज्य आ जाते हैं वो कौन कौन से हमारे राज्य हैं जिनमें जो सदस्य संख्या 60 से कम है, ठीक है। तो एक तो आ जाता है हमारा गोवा और मिजोरम में जो विधानसभा की संख्या वो 40 सदस्य हैं इनमें, ठीक है, 60 से कम है गोवा, और इसमें आप जो नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो है जो अधिकतर क्वेश्चन जो उसमें जो है UPSI और PCS प्री में जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है कथन के रूप में पूछ लेता है, ठीक है, कि गोवा में सदस्य संख्या इतनी है, मिजोरम में इतनी है, इस तरीके से। अगला पॉइंट हमारा कि सिक्किम की विधानसभा में सदस्य संख्या वो 32 है हमारी, ठीक है, और जो पुदुचेरी में विधानसभा संख्या है वो हमारे 33 सदस्य है, ठीक है। दोस्तों इसको नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आ जाता है हमारा आर्टिकल 171 यानी कि 171। इसमें कहा गया है कि विधान परिषद में सदस्य संख्या जो हमारी, हमने इसमें तो देख लिया हमारा कि लोग हमारा जो विधानसभा में इसमें सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। इसमें हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से ज्यादा और 40 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें कहा है कि विधान परिषद जो हमारे राज्य की विधान परिषद होगी, तो इसमें जो है हमारा राज्य की जो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या होगी वो बताए, वो हमारा जो है उसके मतलब जो हमारी विधानसभा होगी उस पर निर्भर करती है, ठीक है। जो हमारी विधानसभा होगी, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, मान लो जो हमारी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है मान लो 600 है हमारी, ठीक है। एक सपोज करके चलेंगे हम, विधानसभा की सदस्य संख्या हमारी 600 है, ठीक है, 600 हमारी सदस्य संख्या होगी, ठीक है। तो उसके जो है 1/3 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, मान लो इसका 1/3 हमने कर लिया 3,
एक तिहाई हमारा हो गया, तो 3 दूनी 6, मतलब 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 40 से कम नहीं हो चाहिए। ये हम मान करके चल रहे हैं। एक तरीके से हम मानेंगे उसमें, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश में हमारा है 230 हमारी विधानसभा सदस्य संख्या, तो जो हमारा विधान परिषद की इसमें सदस्य संख्या हो जाएगी वो हमारी 76 हो जाती है, ठीक है। और जो हमारी कम से कम होगी वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, विधान परिषद एक स्थायी निकाय है और जिसका विघटन नहीं होता है। जैसे कि हमारा राज्यसभा एक स्थायी सदन है, हमारा राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है, वो एक स्थायी सदन है, ठीक है, वो ना ही वो कभी उसको भंग किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है और इसका भी जो विघटन नहीं होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे कि हमारा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि हर 2 साल में विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे कि हमारा राज्यसभा में होता है उसी तरीके से जो हमारा विधान परिषद में होता है। जैसा हमारा राज्यसभा कार्य करती है उसी तरीके से जो हमारा विधान परिषद कार्य करती है, ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल 152 में है कि सदनों की अवधि, यानी कि इसमें सदनों की अवधि कितनी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा लोकसभा, जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा की जो है कोई अवधि जो है नहीं होती है क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन मतलब विधान परिषद की हमारी कोई अवधि नहीं होती है क्योंकि वो एक स्थायी सदन है, ठीक है। लेकिन विधानसभा की जो है एक निश्चित अवधि होती है, 5 साल तक होती है, ठीक है, और वो 5 साल से पहले भी विघटन उसका हो जाता है, ठीक है। अगला है हमारा आर्टिकल 173। इसमें है कि सदनों के सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। इसमें जो सदन के सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष पूरी कर चुका हो, ठीक है। और जो हमारा विधानसभा है उसमें जो न्यूनतम आयु है जो व्यक्ति है वो 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा आर्टिकल 174 में ये कहा गया है कि सत्र, सत्रावसान एवं जो विघटन ये कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें है कि सत्र को आहूत एवं सत्रावसान की घोषणा जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जैसे कि हमारा केंद्र में जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है कि सत्र को आहूत और सत्रावसान करने की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी तरीके से जो है राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। सदन को जो है मतलब सदन के पीठासीन अधिकारी, मतलब जो अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो सदन का जो है स्थगन होगा वो सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा होगा। जैसे विधान परिषद में जो है, विधान परिषद में हमारा सभापति के द्वारा होगा और विधानसभा में जो है हमारा अध्यक्ष होगा विधानसभा का, उसके द्वारा जो है स्थगन होगा, ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 175 आ जाता है। 175 में कि राज्यपाल के पास सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार, ये जो है सदन को संबोधित करने और सदन को कोई संदेश भेजने का अधिकार जो है ये 170 के थ्रू राज्यपाल के पास है, जैसे कि हमारा केंद्र में राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है इसमें हमारा कि राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य में, ठीक है, विधान परिषद वाले राज्य यानी कि 6 हमारे राज्य में विधान परिषद वाले, ठीक है, विधानमंडल के किसी सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है। राज्यपाल जो है हमारा, या तो मान लो जो जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है हमारी तो उसमें विधानसभा में संबोधित कर सकता है सदन को, ठीक है। और यदि जो दोनों है हमारा विधानसभा भी है विधान परिषद भी है तो उन दोनों को सम्मिलित रूप से भी या फिर अलग अलग भी संबोधित कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल जो है जो हमारे विधानमंडल के विधान परिषद और विधानसभा है उनको जो है सदनों को जो है संदेश भी भेज सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा राज्यपाल को सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार है। जो सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कि सदस्य किस तरीके से उसमें होने चाहिए, उपस्थिति किस तरीके से रहनी चाहिए उनकी, सही है, ये करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया। और इनकी जानकारी जो सभी ये हमारा मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल को दी जाती है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, उस तरीके से काम करता है उसके साथ, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा जिस सदन को संदेश भेजा गया है उसे उस संदेश द्वारा विचार किए जाने के लिए अपेक्षित विषय पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। मान लो जो है राज्यपाल ने जो है, ठीक है, जिस सदन को जो है विधानसभा को संदेश भेजा, ठीक है, तो विचार किए जाने के लिए अपेक्षित विषय पर, मान लो किसी विषय पर जो है उसने विषय से संबंधित जो उसको जो है संदेश भेज दिया, ठीक है, तो उस पर जो है विचार विमर्श जो होगा जल्दी से जल्दी होगा, ठीक है, ये इसमें कहा गया है। आर्टिकल 176 देखेंगे इसमें, यानी कि आर्टिकल 176 इसमें कहा गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, जैसे कि हमारा केंद्र में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता था, जैसा हमारा केंद्र में जो है एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट होता था, उसी तरीके से जो है हमारा राज्य में आर्टिकल 176 के तहत जो है एड्रेस ऑफ गवर्नर ये होता है, ठीक है। इसमें हमारा पॉइंट है कि राज्यपाल
हर साल के पहले सत्र और आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य में दोनों सदनों को संबोधित करता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति जो है कि प्रत्येक लोकसभा की पहली बैठक पर या फिर हर नए वर्ष की पहली बैठक पर दोनों सदनों को संबोधित करता था, उसी तरीके से जो है हमारा ये राज्यपाल करता है। ठीक है, या फिर पहले सत्र पर या फिर आम चुनाव के पहले सत्र पर या फिर हर साल के पहले सत्र पर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है हमारा कि इस अभिभाषण में राज्यपाल विधानमंडल को अपने आह्वान के कारण बताता है। ठीक है, यानी कि अपने कारण बताता है कि तुम्हें किस तरीके से कार्य करना है और कैसे अपने उपस्थिति बनाए रखनी है सदन के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इस अभिभाषण में बताए गए विषयों पर चर्चा के लिए समय का आवंटन किया जाता है। मतलब जो अभिभाषण में उसने विषय बताए गए हैं, ठीक है, तो जितने भी विषय बताए उन विषय पर जो है अलग अलग समय निर्धारित किया जाएगा कि इतने समय पर जो है इस विषय पर चर्चा होनी है और इतने समय पर जो है इस विषय पर चर्चा होनी है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा, सदन के अन्य कामों पर भी इस अभिभाषण के बाद प्राथमिकता दी जाती है। जो सदन के जो है अन्य काम होंगे, ठीक है, उन कामों को जो है उन कामों को जो प्राथमिकता दी जाएगी इस अभिभाषण के बाद में उन्हें किया जाएगा। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हमारा सत्र जो शुरू होगा, ठीक है, पहला सत्र मतलब नया सत्र जो शुरू होगा वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही स्टार्टिंग होगा। ठीक है, जो अन्य काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग होगी सत्र की वो राष्ट्रपति मतलब जो केंद्र में तो हमारा राष्ट्रपति के और राज्य में हमारा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अन्य काम उसमें स्टार्ट होंगे। आर्टिकल हमारा 177 ये कहता है कि सदनों में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार। ठीक है, तो जैसा कि हमारा आर्टिकल हमें 88 और आर्टिकल 105 के तहत हम देखते थे महान्यायवादी को और जो हमारे संसद के सदस्यों को जो अधिकार दिए गए थे। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आर्टिकल 177 के तहत जो है जो हमारे विधान परिषद और विधानसभा के सदस्य, ठीक है, मंत्री जो मतलब जो सदस्य और मंत्री थे, ठीक है, और यहाँ पर हमारा महाधिवक्ता आर्टिकल 177 के तहत तो इन्हें अधिकार दिए हैं। महाधिवक्ता को मैंने कल बताया था आपको क्लास में कि महाधिवक्ता जो है जिन समितियों का सदस्य होता है, ठीक है, तो उनके तहत वो जो हमारे सदन की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें मतलब उन कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ठीक है, उनमें भाग ले सकता है। ठीक है, और जो उनमें बोल सकता है। लेकिन जब मतदान करने की बात आएगी तो महाधिवक्ता वहाँ पर जो है मतदान नहीं कर सकता, सिर्फ वहाँ पर भाग ले सकता है और बैठक में जो है बोल सकता है, वहाँ पर मतदान नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर जो है हमने ये हमारा इतना था क्योंकि हमने इसको जो आप पूरी तरीके से राज्यपाल को हमने इसमें देख लिया, राज्यपाल की हमने इसमें शक्तियाँ भी देख ली हैं और हमने इसमें ये भी देख लिया विधानसभा किस तरीके से विधानसभा का गठन हुआ और किस तरीके से जो हमारा विधान परिषद का गठन हुआ और इसमें सदस्यों की हमारी योग्यताएं क्या क्या, इसको हमने बिल्कुल विस्तार से देख लिया। अब जो हम अगली क्लास होगी हमारी उसमें हम जो ये देखेंगे कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का किस तरीके से कार्य होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है और अध्यक्ष जो है सदन को किस तरीके से चलाता है और जो अध्यक्ष जो है सदन का जो है सत्रावसान वगैरह किस तरीके से सत्रों का कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि क्लास में जो है लास्ट तक बना रहा करो, क्योंकि इसमें अगर जो आप थ्योरी अगर बिल्कुल आप स्किप करते हैं तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी आने वाले एग्जाम्स में। अगर आप क्लास में जो है बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे तो आप जो है किसी भी लेवल का आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको पता लग रहा होगा। क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट जो है आप किसी भी पैड कंटेंट से इसे मिला लेना, ज़्यादा ही मिलेगा आपको, कुछ कम नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।